जो बंदा एनडीए के इंटरव्यू में बोल तक नहीं पाया, आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूट्यूब आवाज बन चुका है। जिसे लोग बोरिंग, धीरे बोलने वाला, नो पोटेंशियल मानते थे, उसने अपने घर के कोने में बैठकर दुनिया को हिला देने वाली आवाज बना ली। इंडियन आर्मी में शामिल होने का सपना एक इंटरव्यू में ही टूट गया। किसी ने आवाज नहीं सुनी तो खुद का कैमरा उठा लिया। इस कहानी में ट्विस्ट है, रोमांस भी, रिजेक्शन भी, और वो पल भी जब उसे यूट्यूब पर पहला सब्सक्राइबर आया। नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 द बिगिनिंग पर इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1994, रोहतक, हरियाणा। एक इंजीनियर पिता, एक टीचर माँ, कुल कमाई केवल 4,000 हर महीना। पर सपने 4,000 वाले नहीं थे। सपने थे दुनिया घूमने के, यूट्यूब का किंग बनने का और एक दिन कुछ भौकाल करने का। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, ये बच्चा डिटेक्टिव और मिस्ट्री नॉवेल्स की किताबें रीड करता था। वहीं से शुरुआत हुई इमेजिनेशन की, स्टोरी टेलिंग की और एक किंग बनने की। पर ये शुरुआत सिर्फ एक डेमो थी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। पार्ट 2 अर्ली लाइफ। ध्रुव शुरू से ही एक शर्मीला किस्म का बंदा था, ना टॉपर ना बैक बेंचर, बस एक एवरेज स्टूडेंट। 10वीं में आए 87%, 12वीं में 86। पर सवाल ये था, अब आगे क्या? कॉलेज तो करनी थी, पर इंडिया में एडमिशन के रूल सिंपल नहीं थे। JEE दिया, IIT दिया, मणिपाल दिया, पर रैंक कहीं से भी खास नहीं आई। इंजीनियरिंग का क्रेज था, लेकिन उसका पैशन वो तो कहीं और ही था। तब सोचा एनडीए एग्जाम ट्राई करते हैं, इंडियन आर्मी, यूनिफॉर्म, एडवेंचर सब होगा। उसने रिटर्न तो क्लियर कर लिया, पर इंटरव्यू राउंड में ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज नहीं है। बस क्या, एक और सपना टूटा। पार्ट 3 अब्रॉड लाइफ। अब ध्रुव के लिए इंडिया में रास्ते मुश्किल होने लगे। पेरेंट्स ने कहा इंडिया नहीं तो दुनिया सही, और तब हुआ एक ऐसा डिसीजन जिसने एक राजा को जन्म दिया। जर्मनी, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्रुव ने इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। ये इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में शुमार थी। ध्रुव के पास एक और मौका था अपने सपने जिंदा रखने का, और फिर आया वो मौका जिसमें ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो चुका था। एक एवरेज स्टूडेंट, एक शाय बंदा, अब यूरोप के सबसे बड़े टेक क्लासरूम में बैठ चुका था। साल 2017 में उसने जर्मनी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। हर सुबह वो ट्रैम से ऑफिस जाता था, जर्मनी की गलियों से गुजरती हुई 1 घंटे की लंबी यात्रा। कहने को तो इंटर्नशिप थी, लेकिन मन कहीं और ही मचल रहा था। जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन दिल में कोई हलचल नहीं थी। और तभी एक लड़की हल्की मुस्कान के साथ ट्रैम में चढ़ती है, नजरें मिलती हैं, जिसका नाम जूली था। अब ध्रुव और जूली हर दिन मिलते थे, वही ट्राम, वही रूट, वही टाइम। पहले नजरें मिली, फिर बातें हुई, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे एक अनकही कहानी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच एक और चीज जन्म ले रही थी, बचपन से वीडियो बनाने का जुनून। अब एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका था, यूट्यूब। ध्रुव ने अपना पहला वीडियो बनाया, एक ट्रैवल व्लॉग। ना माइक सही था, ना विजुअल्स, लेकिन पोस्ट बटन दबाते ही इतिहास लिखा गया। उस दिन उस शर्मीले लड़के ने पहली बार दुनिया को अपनी आवाज दी थी, और यूट्यूब को उसका किंग मिल चुका था। पार्ट 4 द पॉलिटिक्स लाइफ। दिसंबर 2011 एक आंदोलन उठा। सड़कों पर भीड़ थी, हाथों में तिरंगा, और आवाज में सिर्फ एक मांग, भ्रष्टाचार खत्म हो। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और लाखों लोगों की उम्मीदें। ध्रुव के लिए ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं था, ये था पहला जज्बा, पहली चिंगारी। उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में पहली बार जागा था। न टीवी देखा जाता था, न अखबार पढ़ा जाता था। अब हर न्यूज उसकी आंखों में चुभने लगी थी। मीडिया पॉजिटिव कवरेज दे रहा था, और पहली बार ऐसा लगा शायद देश बदल सकता है। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, भरोसा भी टूटा। 100 दिनों में काला धन वापस लाने का वादा किया गया था, लेकिन असलियत में सब आंखों का धोखा और झूठे वादे थे। गुस्सा अब उसका शब्द बन चुका था, और शब्द बन चुके थे स्क्रिप्ट। उसने पहली बार YouTube पर अपनी आवाज को हथियार बनाया और अपलोड किया अपना पहला पॉलिटिकल वीडियो। सिंपल प्रोडक्शन, सीधी बातें और एक सीधा सवाल। भारत की जनता को उल्लू बनाया गया, और वहीं से शुरू हुआ ध्रुव राठी का आगाज। एक ऐसा चैनल जो सरकार से नहीं, सवालों से डरता है। पार्ट 5 जर्नी टू बिकम द किंग। धीरे धीरे वो चैनल ग्रो होने लगा। लाखों क्वेश्चंस, हजारों कमेंट्स, और हर एक क्वेश्चन के पीछे था भरोसा
क्योंकि ध्रुव ने कभी खुद को हीरो नहीं कहा। उसने कहा, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ जो अनकॉमन सवाल पूछता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, क्लाइमेट चेंज, हिस्ट्री, हर टॉपिक पर उसने वीडियोस बनाए। साल बीते, महीने बीते, दिन बीते और देखते ही देखते ध्रुव अब नई बुलंदियां हासिल करता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, जहाँ लोग व्यूज के पीछे भाग रहे थे, वहाँ ध्रुव भाग रहा था सच के पीछे। उसने पढ़ा दुनिया कैसे चलती है और फिर बताया दुनिया को कैसे समझना चाहिए। यही कारण है कि आज लोग उसे सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक सिस्टम डिकोडर मानते हैं। एक ऐसा राजा जो ताज नहीं पहनता बल्कि हर वीडियो से सवालों की तलवार चलाता है। और आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग उसकी आवाज के साथ खड़े हैं। बिकॉज ट्रूथ डजंट ट्रेंड इटसेल्फ, कोई तो चाहिए जो उसे उठाए। और ध्रुव राठी वही आवाज बन चुका है। हर दौर को एक आवाज चाहिए होती है, इस दौर को ध्रुव मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।